जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग बिहार में 1 से 5 तक का सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि डीएलएड एडमिशन फॉर्म आ चुका है। इसके जरिए आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसका एंट्रेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी पर विशेष फोकस करना होगा। अगर इन सारे सब्जेक्ट पर यदि आपका कमांड हो जाता है तो इसका रिजल्ट निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें हम चर्चा करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें उम्र सीमा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। और आइए सबसे पहले 1 से 5 तक का अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो सबसे पहले आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगर 10+2 आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गलती से ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड करते हैं तो करने के बाद आप 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्म अप्लाई का डेट कब से कब तक है। तो फॉर्म अप्लाई का डेट 20 जनवरी 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक है। यानी कि 20 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की 15 अप्रैल 2025। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या होगी। तो 17 साल से ज्यादा अगर आपकी एज हो, 17 या 17 साल से ज्यादा एज हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि डीएलएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंट डेट होगा 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। यानी कि इस तारीख तक आप 17 साल के या 17 साल से अधिक के हो जाए तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसका अप्लाई करेंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये अगर 12वीं में 50% मार्क्स आया हो। 50% मार्क्स क्या मतलब कि सारे सब्जेक्ट में जोड़ करके 50% होना चाहिए। यानी कि 50% मार्क्स आया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको मात्र 45% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि 12th में 45% या अपीयरिंग, अगर अपीयरिंग है तो जब पास करेंगे तो उस समय 50% या 45% आपके उस समय मार्क्स हो जाने चाहिए। अब चर्चा करते हैं इसका फॉर्म का फी क्या होगा। तो फॉर्म का फी होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र 960 रुपए। उसके बाद एससी, एसटी के लिए 760 रुपए। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, यानी कि बिहार छोड़कर किसी और स्टेट से है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी कि दूसरे लोग भी, दूसरे स्टेट के लोग भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। कोई कैटेगरी वाइज, कोई जाति वाइज आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग में आपका अगर मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर मार्क्स थोड़े से खराब आते हैं तो इसमें प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। तो प्राइवेट और सरकारी में कोई खास अंतर नहीं है। प्राइवेट में थोड़ा सा फी ज्यादा लगता है, सरकारी में थोड़ा सा फी कम लगता है, लेकिन दोनों की डिग्री सेम होती है। अब उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद 2 साल का कोर्स है, 2 साल आपको करना होगा। 2 साल कर लेते हैं, उसके बाद आपको डीएलएड की डिग्री दे दी जाएगी। डीएलएड की डिग्री मिलने के बाद आप चाहें तो ए स्टेट या सीटेट का एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे और ए स्टेट और सीटेट क्लियर करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे 30 मिनट और 120 सवाल। इसमें हिंदी या उर्दू से आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे जो आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे। उसके बाद मैथ से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 20 सवाल और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब मैथ,
जीके जीएस और रीजनिंग पर बहुत बढ़िया अगर पकड़ पा लेते हैं और हिंदी में ठीक ठाक नंबर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। धन्यवाद।